नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। तो इस शिफ्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर 28 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछे गए सभी जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस के क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जितना आपके द्वारा मुझे सेंड किए गए हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में जितने टॉपिक हम इसमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके आपके सेपरेट वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी जल्दी से, जो है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितना ज्यादा लाइक्स होंगे उतना अच्छा कंटेंट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे सेशन को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको कब कहां कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, अमेरिका के जॉय बाइडेन जो यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन सी पार्टी से हैं? तो कौन सी पार्टी से साहब? ये है डेमोक्रेटिक पार्टी से। मतलब आप देखोगे इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है वहां से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो अमेरिका के जॉ बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल। नोबेल के लिए मैं आपको सेपरेट पूरा वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का नोबेल जो 2020 में दिया गया वो किस किस को दिया गया? वो दिया गया है पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को यहाँ पर दिया गया। किनको दिया गया है? मिलग्रॉम और विल्सन, ऐसे करके आप यहाँ पर याद रख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन रियल हैं, मैंने खुद यहाँ पर स्टूडेंट से पूछकर जो है वो आपको यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ। आपको जितनी इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे अभी तक के सालों में आपको देता आया हूँ, वैसी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, और आपके यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी ज्यादा रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला रिवेलियन 1921-1922 हैपेंड इन मालाबार रीजन इन केरला। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921-22 में हुआ था, मालाबार रीजन में, केरला में हुआ था, और इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 2020 को। जनरल डायर द्वारा जो है इसको अंजाम दिया गया था। हजारों लोगों को जो है वो यहाँ पर चारों तरफ से जलियांवाला बाग में घेर कर जो है वो मार दिया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की, इन्होंने अपनी उपाधियां जो है वो लौटा दी थी। हंटर कमीशन जो है वो इसके लिए बनाया गया था। और यहाँ पर जनरल डायर को लंदन में जाकर किसने गोली मारी थी वो आप कमेंट में मुझे फटाफट बताएंगे। ठीक है, एग्जाम में आपके आ सकता है। फिर आया साहब यहाँ पर प्लासी का युद्ध, वॉर ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर हरा दिया था। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 23 जून 1757। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी के हेडक्वार्टर की बात करते हैं। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। ठीक है, यूएनडीपी कब बना? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। और इसके हेड कौन है? वो है एकेम स्टीनर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, रेलवे एग्जाम की एक खासियत ये होती है कि जो उसमें क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आते हैं उसी से थोड़ा सा घुमा फिरा कर दूसरे क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा आसपास का जीके और पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आप किसी भी क्लास को मिस मत करो जब तक कम से कम आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौते से एक क्वेश्चन यहां पर आया था। क्वेश्चन मुझे पता नहीं चल पाया, लेकिन शिमला समझौते आया, शिमला एग्रीमेंट से आया है। शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं। ये साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 जुलाई 1972 को। ठीक है, 3 जुलाई 1972 को इसको साइन किया गया। और ये आपके जो है वो हिमाचल प्रदेश में आपको शिमला पड़ता है, वहां की कैपिटल सिटी। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, पाकिस्तान से युद्ध लड़के वहां के सैनिकों को बंदी बना लिया, तब ये जो है वो यहाँ पर समझौता हुआ था। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। मैंने सारे एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जो आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है नोकिया कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? तो नोकिया कंपनी के सीईओ के नाम की यदि हम बात करते हैं वो है पेक्का लुंडमार्क। इसको लुंडमार्क, इनको आप जो है वो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नोकिया कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यदि आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर आपके लिए तुरंत वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद, तो मैं जो है उस कमेंट को देख लूंगा और आपके लिए तुरंत वीडियो बना दूंगा, और आपका काम एग्जाम को क्रैक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बार का मुख्यालय कहाँ पर है? बार का मुख्यालय है ट्रॉम्बे, मुंबई में। बार का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका जो हेड ऑफिस मिलेगा वो आपको ट्रॉम्बे, मुंबई में जो है वो देखने को
मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं साहब, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है? के मजूमदार। इनको आप ध्यान रखना, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है? के मजूमदार हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, बाफ्टा इसका फुल फॉर्म होता है, और के मजूमदार जो है वो इसके हेड यहाँ पर बनाए गए। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के अध्यक्ष की बात करते हैं, वो है संगीता रेड्डी जी। और फिक्की का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर फिक्की का फुल फॉर्म है, जिसके हेड कौन है? संगीता रेड्डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। विटामिन मैंने कई बार आप लोगों को बोले थे कि आप लोग विटामिन को याद करो। गिने चुने विटामिन है ए बी सी डी ई के, इनको बस आपको यहाँ पर याद करना होता है, उनकी बीमारियों को याद करना पड़ता है, उनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, उनके साइंटिफिक नेम याद करने होते हैं और आपका काम हो जाता है। यदि आपने अभी तक इनको याद नहीं किया है तो अभी जाकर आप क्लास के बाद याद करो, और आप कुछ नहीं सर्च कर लीजिएगा विटामिन बाय ऑल इंडिया गुरुजी, बस आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। और आप मुझे बताएंगे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है कमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेड ऑफिस आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, और यूएनएससी की स्थापना हुई थी 1945 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया यहाँ पर, सिटी ऑफ सेफ्रॉन किसे कहते हैं? सिटी ऑफ सेफ्रॉन, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था। हु इज कॉल्ड सिटी ऑफ सेफ्रॉन? तो वो कहा जाता है साहब जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को हम सिटी ऑफ सेफ्रॉन यहाँ पर कहते हैं। पेटीएम के सीईओ का नाम पूछा गया, विजय शेखर शर्मा, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग यूज़ करते हैं। 2010 में पेटीएम की स्थापना की गई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो आपको मिलेगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। येन जो है वो किसकी मुद्रा है? येन जापान की मुद्रा है। कैपिटल और करेंसी आपको सभी देशों की याद रखना, सभी नहीं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी आपको याद करनी होंगी। यदि आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर यदि हम एन की बात करते हैं, एन जो है वो जापान की मुद्रा है। एन जापान की मुद्रा है। जापान को हम निप्पन के नाम से भी जानते हैं, जापान का पुराना नाम है निप्पन। जापान के जो सम्राट हैं वो है नारुहितो। कौन है? नारुहितो यहाँ के सम्राट हैं, और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? योशिहिदे सुगा। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र यहाँ पर है वायनाड, जो कि कहाँ पर है? केरला में। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड कहाँ पर है? केरला। यहाँ से वो जीत कर जो है वो संसद में पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज मकबरा आपको मिलेगा साहब बीजापुर में, ये भी आप ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट यहाँ पर पूछा गया, जो कि कहाँ पर है साहब? रीवा मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो है वो मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया हुआ था। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट आपको कहाँ पर मिलेगा? रीवा मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे। भारी जल, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपके सामने, नाभिक के खोजकर्ता कौन है? नाभिक की, न्यूक्लियस की जो है वो खोज किसने की थी? वो की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, और इसको इन्होंने खोजा था 1911 में। कब खोजा था? 1911 में इसको खोजा गया था। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ पर है? खड़गवासला पुणे में है। एनडीए की ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है? वो दी जाती है खड़गवासला पुणे में। बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी गई, जिसको हम जानते हैं साहब किसके नाम से? स्प्रिंग टेम्पल के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। यहाँ पूछा गया उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ये होता है साहब 4 लाख। राष्ट्रपति का होता है 5 लाख। इसके अलावा प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के भी वेतन यहाँ पर होते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, या फिर वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और मैं आपके लिए सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड आपको करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और यदि आपसे बोला जाता है जीडीपी का क्या है तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों को आप ध्यान में रखना। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किस मूवी को दिया गया? गली बॉय। गली बॉय को सारे अवार्ड मिले हैं साहब, एक्टर और यहाँ पर एक्ट्रेस से लेकर सभी के। फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो किसको दिए गए हैं? गली बॉय को। इस पर काफी ज्यादा विवाद भी रहा था, वो भी आपको पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो अभी वीडियो को लाइक करो, अपने कम से कम एक दोस्त या एक ग्रुप में जो है वो जरूर सेंड करो। मुझे कमेंट करके बताइए आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ये सारी लिंक आपको मिल जाएंगी। यदि आप PDF नोट्स चाहते हो, बाकी चीज़ें चाहते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाकर ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा। फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।